मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है एंड किसी भी जॉडिक साइंस का व्यक्ति उसे देख सकता है। एंड कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट हो। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तंत्र क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रिया आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जैसे क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपकी ऑरा को क्लेंस किया जाए, आपको सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। तो फ्रेंड्स, जो आज चैनलाइज डाउनलोड मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आया है वो आपकी लव लाइफ को लेके आया है। जो भी मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव इस रीडिंग तक पहुंचे हैं एंड जिनकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं ना, कुछ ऐसे आ रहे हैं कि एक टाइम था जब इस इंसान ने इस रिश्ते को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई भी वैल्यू नहीं दिया और इसने इस रिश्ते में किसी और लोगों को ज़्यादा वैल्यू किया, दूसरों की बात सुनी। आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप समझाते रहे लोग गलत है या आपके रिलेटिव्स गलत बोल रहे हैं या आपको इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सोची नहीं या सुनी नहीं। अच्छा, ये उनके लिए भी हो सकती है जो मैरिड लाइफ में अपने स्पाउस से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, या सेपरेट है, या ये उनके लिए भी हो सकती है डिवोर्स हो चुका है। नाउ आपके पर्सन अब रिग्रेट कर रहे हैं कि काश उन्होंने इस रिश्ते पे वर्क किया होता या दूसरों की ना सुनी होती, या फिर आप लोग जो है किसी जर्नी में है, या आप इस समय सिंगल है लेकिन इस रिश्ते में आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के साथ थे। आपने एक अपना बहुमूल्य टाइम इस रिश्ते को दिया है, काफ़ी एक लंबा रिलेशनशिप देखा जा रहा है। आफ्टर दैट कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, आर्ग्यूज होने लगे, आप दोनों एक दूसरे को डिसएग्री करने लगे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में या तो लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है या पूरी तरह से आप सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। सो ये पर्सन जो है इसकी कुछ एनर्जी अपडेटिंग यहाँ पे आई है, कहीं ना कहीं किसी तरह का लाइक कि होता है ना कि भाई गलती हो जाना और गलती के बाद समय बताता है। लाइक चैनलाइज डाउनलोड मैसेज भी यही आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है इनके जीवन में, ये इनको समय सबक सिखा रहा है। तो समय कब सबक सिखाता है? जब कर्मा पैटर्न्स या कर्मा रिटर्न्स आते हैं। इन्होंने जैसा आपके साथ किया, कहीं ना कहीं समय की मार इन पे पड़ रही है, इनको उस चीज़ का बैगेज देना पड़ रहा है, ये इनको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है ना। और यहाँ पे देखते हैं ये क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कौन है जो लाइक कि समय जिसको समझा रहा है? ओके, पहले कार्ड गिल्टी का आ गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं लाइक कोई ना कोई इंसान बहुत पेन में है और कह रहा है आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉस्ट, ठीक है। तो इसने बहुत बड़ी कीमत एक चुकाई है इस चीज की, क्योंकि इसने दूसरों की बातों पे ध्यान दिया। एक टाइम था, कुछ इंसान होते ना हवा में उड़ते हैं, अपने को बहुत समझते हैं, इनको लगता है कि तुम जैसे 36 मिलेंगे, ये तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं, लेकिन खोया किसने? डैमेज किसका रिश्ता हुआ? आपका और आपके पर्सन का। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब आज जो डाउनलोड है ना कि समय इनको सबक दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी दिव्य शक्ति की सुपरविजन में चल रहे हैं, या आप सरेंडर मोड में हैं, या आप दिव्य शक्ति को समर्पित कर चुके हैं, आप जो है जीरो एनर्जी में आ चुके हैं, न्यूट्रल सरेंडर मोड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपके साथ जो भी गलत हुआ, अब इस इंसान को क्या किया जा रहा है? इस इंसान को कंट्रोल किया जा रहा है, कर्मा पैटर्न इसको रिटर्न किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके साथ, इसके पास आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रिश्ते नाम के थे कि हम तो है, हम है, लाइक इसको जो है ना बोलते हैं ना कि किसी की पूंछ में आग लगाना, बोलते हैं ना आग लगाना, यानी कि किसी को
मोटिवेट करना आगे आगे चलने को कि यार तू चल, हम तेरे साथ है, तू कर ऐसे, हम तेरे साथ है, तू लड़, तू डिवोर्स कर, हम है तेरे साथ। लेकिन ऐसा आज हम है तेरे साथ में कोई इनके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको जो है कर्मा रिटर्न्स किए जा रहे हैं। दिव्य शक्ति जिससे भी आप कनेक्टेड है या जिससे आप प्रे कर रहे हैं, आज इनकी बहुत बुरी हालत है, स्ट्रेंथलेस हो चुके हैं। आज इनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सामने से आके अपोलोजाइज कर पाए। गिल्ट की एनर्जी है ना, सामने से अपोलोजाइज कर पाए, इतना भी इनके अंदर जो है साहस नहीं रहा, एकदम स्ट्रेंथलेस हो गए हैं। तो भगवान, यूनिवर्स, जो भी दिव्य शक्ति से आप कनेक्टेड है, वो इनको बहुत अच्छे से सबक दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी आई है। द स्टार का कार्ड। अब क्योंकि आप पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं, आप लोग जर्नी में भी हो सकते हैं, और आप लोग जो है यहाँ पे किसी न किसी तरह से, मुझे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप डिवाइन सीड हो हैं। तो जब आपने सरेंडर किया, अब आपकी जो है पूरा कार्यभार, आपके सुख दुख का, आपके जो भी लाइक एनिमीज है उनका सारा क्या है पैटर्न, उनको रिटर्न किया जा रहा है। आप दिव्य शक्तियों के संरक्षण में है, यानी कि आपके आगे एक ऐसा सपोर्ट मिल चुका है यूनिवर्स का। आपको कुछ नहीं करना है, आप शांत रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए। द स्टार का कार्ड है। तो ये इंसान क्या चाहता है? ये इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है। ये इंसान हो सकता है आपको सोशल मीडिया में, ये इंसान, ये पर्सन जो आपके हैं, हो सकता है आपको सोशल मीडिया में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड दिव्य शक्तियों की एग्जिस्टेंस को भी बताता है, उनकी ब्लेसिंग्स को भी बताता है कि आप एक बहुत एनर्जाइज सोल हैं, और आपने इस इंसान के छोड़ जाने के बाद खुद के ऊपर बहुत सारा काम किया है, और आपने अपने सोल को पहचाना है, अपनी जर्नी को पहचाना है। तो कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है। आप एक हीरे के जैसे चमक रहे हैं, और आपकी चमक जो है ना चारों ओर फैल रही है। अब चारों ओर फैलेगी तो यहाँ पे इनको भी तो दिखेगी वो चमक, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया है, आप कहीं ना कहीं पोस्ट डालते हो, कहीं ना कहीं से किसी न किसी की नज़र में आई जाती है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन का कार्ड है। ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ बातें करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आज ये आपकी आवाज़ सुनने तक को तरस रहे हैं। एक दिन था जब आप इनके पीछे भाग रहे थे, है ना, आप इनको चेस करते थे। आज ये आपको चेस करना चाहते हैं, आपके पीछे भागना चाहते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। अच्छा, गिल्ट की एनर्जी है, आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ काम किया है, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिससे आपके दिल को बहुत क्षति पहुंची है, हानि पहुंची है। आपको मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पर्सन इतना बड़ा स्टैंड ले लेंगे। या तो आपके लिए डिवोर्स के कागज भेज दिए, या तो आपको डिवोर्स दे दिया गया, या तो आपको सडन जो है कि नो कांटेक्ट में डाल दिया गया, ब्लॉक्ड कर दिया गया बिना क्लोजर दिए हुए। तो आपको इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन जो आपके खुद के पर्सन है वो आपके साथ ऐसा करेंगे। ठीक है, अब कन्वर्सेशन को क्लैरिफाई किया है द मून के कार्ड ने। आज इनकी स्थिति देखो, इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पर्सन रातों को जागते हैं, ये पर्सन रातों को जाग जाग के रोते हैं, और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है अपने द्वारा किए गए एक्शन पे, अपने द्वारा लिए गए एक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गिल्ट की एनर्जी में ये है, लेकिन आप कितनी अच्छी एनर्जी में हैं, आप एनर्जाइज हो चुके हैं। अभी तक तीनों के तीनों कार्ड आए हैं, और तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक दिन ये था, ये पावर में थे, ये आपको डोमिनेट कर रहे थे, ये आपको दबा रहे थे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, और आज जो है यूनिवर्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप निखर के आ रहे हो, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज ये पर्सन क्या है, इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, जिन लोगों की बातों में आके इसने स्टैंड लिया, एक्शन लिया, आज वो लोग भी इनको मोरल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर तरफ से इनकी थूथू हो रही है, हर तरफ से इनको ब्लेम किया जा रहा है, और आज इनको समझ में आ रहा है कि इनको ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वॉइस सुनना, आपके साथ कॉल में बात करना, ऐसा ये चाहते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे आप स्पाइंग एनर्जी, आप पे नजर है, फोकस है। मैंने कहा था ना, सोशल मीडिया में ये पूरा अपडेट ले रहे हैं आपका, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे पहन रहे हो, आपने अपने अंदर बहुत परिवर्तन ले आए हैं आप। ठीक है, इनको लगा था कि शायद आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, या आप जो है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक आप जो है वैनिश हो जाएंगे, आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि आप हर जगह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है,
आपने बुरी परिस्थितियों में भी खुद को संभाला है, अपने ऊपर काम किया है। और स्पाइंग एनर्जी इनकी तरफ से क्या आ रही है आपके लिए, स्पाइंग, देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, ठीक है। तो ये इंसान आज कन्वर्सेशन वाली एनर्जी में है। एक कार्ड और ले लेते हैं, और आपके जो ये पर्सन है और क्या सोच रहे हैं। अच्छा, सबोटेज का कार्ड है, इसने सब कुछ बिखार दिया, सब कुछ तोड़ दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। आज ये अपने आप, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ खराब कर दिया, सबोटेज का कार्ड है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इन्होंने अच्छी चीजों को, अच्छे समय को, एक अच्छे पार्टनर को खो दिया है। अब बोलते ना कि यहाँ पे सर पकड़ के रो रहे हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लाइक जब सारी चीजें मैस्ड अप हो गई, खराब हो गई, तो अब जो, क्योंकि इन्होंने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई शायद ये नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखी, परेशान है, हर चीज जो है इन्होंने मैस्ड अप कर दिया। 4 ऑफ पेंटिकल, ओवर थिंकिंग की एनर्जी, ठीक है। बहुत ज्यादा पछताना कि ये मुझसे क्या हो गया है, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे इन्होंने कर दिया अपने जीवन का। बिल्कुल आज ये जीवन में अकेले हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे ये सबोटेज हुआ क्यों, ये मेस्ड अप हुआ क्यों, प्रैक्टिकलिटी की वजह से। क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, नार्सिसिस्ट थे, ये खुद बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे, इनके अंदर गुस्सा, स्टबन और सेल्फ एनर्जी, आई, मी एंड माई सेल्फ, लाइक मेरा वे, मेरे डिसीजन, मैं सही, सारी दुनिया गलत। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना, एक इंसान हर जगह सही कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। लेकिन इसने अपनी कमियों को कभी नहीं देखा, हमेशा प्रैक्टिकल ये पर्सन रहे। आप इनके साथ रिश्ते में रहे तो इन्होंने क्या सोचा कि आपका कोई फायदा है। आपने जब भी प्यार दिया इनको तब भी लगा कि नहीं, आप भी सेल्फिश हो, आप भी लोगों के जैसे हो। तो क्योंकि इनके जीवन में हमेशा सेल्फिश लोगों से इनका सामना हुआ है ना, तो इन्होंने आपको भी उसी एनर्जी में काउंट किया, उन्हीं लोगों में काउंट किया। और इन्होंने जो है अपनी नादानी से इस रिश्ते को, एक बहुत प्यारे रिश्ते को खो दिया है। तो यहाँ पे आज ये बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, मेस्ड अप इन्होंने सब कुछ कर दिया है। और ओवर थिंकिंग, अपने ही किए पे पछता रहे हैं कि काश मैं इतना ज्यादा इस रिश्ते को लेके, लाइक इस रिश्ते को वर्थलेस समझना, डिसरिस्पेक्ट करना, वैल्यू नहीं करना, और हमेशा अपने को ऊपर रखना कि नहीं मैं सही सब गलत, ठीक है। तो ये मैं होता है ना, देखो अहंकार और मैं हमेशा क्या होता है, जैसे रावण था ना, तो रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को जो है मैंने मारा, अहंकार ने मारा, ठीक है। अगर वो मैं नहीं करता तो आज जो है उसकी ऐसी हालत नहीं होती, आज भी उसको जो है जलाया जाता है बुराई के नाम पे, ठीक है। तो इस पर्सन ने भी हमेशा मैं की एनर्जी में थे। अब जब सब कुछ बिखर चुका है, अब पछता के होता नहीं है कुछ। लेकिन ये एनर्जी अपडेटिंग है, जैसा भी आपके पर्सन की एनर्जी आई है, आपके लिए चैनलाइज मैसेज आए हैं, तो मैं यहाँ पे उसको जो है आगे आपके द्वारा या आपको मैं उसको आगे जो है कंटिन्यू कर देती हूँ, ओके, आपको कन्वे कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि एनर्जी अपडेटिंग है तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे मिले, जितना पोर्शन आपसे मिलता है उतने पे आप क्लेम कर सकते हैं। लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सरेंडर मोड, द फूल की एनर्जी, आज ये सरेंडर कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। आज अपने द्वारा किए गए गलत रास्ते का चुनाव और गलत मोड में जाना, आज इनकी एनर्जी न्यूट्रल हो गई है। आज ये किसी भी तरह से खुद को इस रिश्ते के लिए दोबारा से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, गिव अप कर चुके हैं, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही ये पर्सन बहुत ही ज्यादा उदास, परेशान है। ये पर्सन बिल्कुल भी बॉटम से रियूनियन यहाँ से भी आया है, बट गिव अप करा है ना। अब ये रियूनियन होगा, इनको लगता है कि अगर अब ये रियूनियन होगा तो सिर्फ भगवान इस रियूनियन को करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरेंडर मोड में आ चुके हैं। इन्होंने क्या सोचा है कि शायद इस रिश्ते को कभी भी लाइक सामने से अप्रोच नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि इन्होंने ऐसा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिए है। लेकिन यहाँ से रियूनियन चाहते हैं। सो यहाँ पे रियूनियन का कार्ड है, ये हमेशा आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं और कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ से 0 मोड में है, इनकी इतनी तो हिम्मत नहीं है कि सामने से आपको अप्रोच करे, सामने से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे कि इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने आपके साथ क्या किया। बट इट्स ओके, जो भी एनर्जी अपडेटिंग आई आपके पर्सन की, जिससे भी कनेक्ट होती है वो क्लेम कर सकता है, जिससे नहीं होती है लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है, ओके। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपके लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिले, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।